हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड हम कंप्लीट करने वाले हैं। जिस भी बच्चे ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो जाइए प्लीज पहले पार्ट फर्स्ट को देख के आइए। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ज्यादा डिले नहीं करेंगे, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जो टाइप रहने वाली है वो टाइप हमारे पास रहने वाली है टाइप नंबर 6। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। व्हेन दे स्टार्ट टुगेदर, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट। देखो क्या कहना चाह रहा है, मैं बताती हूँ। जब दोनों एक साथ शुरू करते हैं चलना तो वे कब मिलेंगे। ये ए है, ये बी है। इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसने यहाँ से चलना शुरू किया। अब ये यहाँ तक से यहाँ तक आया T1 टाइम में, ये आया T2 टाइम में और ये पहुंच गए यहाँ पे सी पॉइंट पे। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि वो इस सी पॉइंट पर सबसे पहले मिले हैं। बात है समझ में। तो कब मिले, क्या टाइमिंग थी। तो वो T अंडर द रूट T1 क्रॉस T2। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपसे पूछे कि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं वो पहली बार कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे वो टाइमिंग अगर आपको निकालनी है तो इस T1 टाइम और T2 टाइम जो आपको गिवन है उसका अंडर द रूट निकाल देना है। ये तो कंसेप्ट फर्स्ट है जहाँ से क्वेश्चन आने अभी थोड़े से कम हुए हैं। एक कंसेप्ट सेकंड है जहाँ से क्वेश्चन अभी आना शुरू हुआ है। वो कंसेप्ट मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। ये कोई सी पॉइंट है, ये यहाँ से चला और यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया। ये यहाँ से चला और ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको यहाँ आने में टाइम लगा टी और इसको भी टाइम कितना लगा टी। ठीक है, या फिर ये लगा लो T1 और T2 कर लो। ठीक है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है और ये यहाँ से चलना शुरू करता है। वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ए T1 टाइम में सी पर पहुंचता है और बी T2 टाइम में सी पर पहुंचता है। तो ये T1 T2 दो टाइम निकाल लिए। उसके बाद आगे सुनना कि ए को बी तक पहुंचने में एक्स टाइम लगता है और बी को यहाँ से चल के ए तक पहुंचने में वाई टाइम लगता है। तो वो आपसे चारों में से कोई भी एक चीज निकलवाएगा। तो याद रखना T1 इंटू T2 और x इंटू वाई, ये हर क्वेश्चन को निकालने का फॉर्मूला। मतलब कुछ भी पूछ ले आपसे इस टाइप का, वो ऐसे ही निकलेगा। वो आपसे पूछेगा कि ए 5 घंटे में सी पॉइंट पर पहुंचता है, बी 6 घंटे में सी पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, सी से बी जो x घंटे है वहां पे 9 है। सी से बी जाने में ए को 9 घंटे लगते हैं। तो सी से ए जाने में बी को कितना टाइम लगेगा। बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ ध्यान रख लो, क्वेश्चन काफी क्लियर कर देगा चीजों को। ये क्वेश्चन बताना आप। दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहर ए और बी से निकले। पी और क्यू है, एक पी है और एक क्यू है। ये जो पी है ये तो निकला है इस ए शहर से और क्यू निकला है बी शहर से। समझ में आ गई बात। और वे सी पर मिले, यहाँ सी पर मिले जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं भी है। ठीक है, यदि उन्हें सी तक पहुंचने में 6 घंटे और 5 घंटे लगे, मतलब पी को तो लगे 6 घंटे, थोड़ा सा छोटा रह गया। पी को कितना टाइम लगा, 6 घंटे, और इसको कितना टाइम लगा यहाँ सी पर पहुंचने में, 5 घंटे। ठीक है, मिलने के बाद यहाँ मिल लिए। मिलने के बाद पी शहर बी गया। जो पी है उसको तो शहर बी में जाना है ना भाई, तो वो शहर बी के लिए निकल लिया। निकल लिया ऐसे, शहर बी के लिए निकल लिया। तो उसको 3 घंटे लगे। तो शहर ए को पहुंचने में, शहर ए क्याऊ को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस क्याऊ को शहर
यहाँ पहुंचने में, ए के शहर में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझ गए? आ गया ना समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया था, T1 इंटू T2 x इंटू वाई, T1 टाइम T2 टाइम x और y। तो कितने घंटे लिए थे इसने, पी ने 6 घंटे, क्यू ने कितने घंटे लिए थे, 5 घंटे। उसके बाद ये तो आगे के लिए निकल गया, कौन निकल गया, बी वाला। तो ये x हो गया, ये x वाली वैल्यू फाइंड करनी ना। मिलने के बाद पी शहर बी गया, उसे पहुंचने में 3 घंटे लगे। ये पी शहर बी चला गया, तो ये 3 तो x की वैल्यू है और y की वैल्यू आपको निकालनी है। समझ गए? ये 3 है और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 6 इंटू 5/3, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आवर्स। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आवर्स। अब आपको समझ में आ गया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब आप इजिली बना लोगे। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है। एक राम है, एक श्याम है, एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहर x और y से निकले। ये x, ये y, इन शहरों से निकल पड़े भाई। ये वे रास्ते जेड पर मिले, यहाँ जेड पर मिले वे। उन्होंने 9 घंटे, x को लगा 9 घंटा और y को लगा 8 घंटे। ये लग गए इनको घंटे, ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद मिलने के बाद राम शहर वाई गया, जो राम यहाँ से चला था वो शहर वाई गया। ये तो 9 घंटे लग गए इसको। फिर यहाँ से चल के ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गया ये, और इसको कितना टाइम लगा भाई, इसको टाइम लगा 6 घंटे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जब यहाँ से वाई जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब श्याम जाएगा एक्स पर तो कितना टाइम लगेगा। तो आप वही बोलोगे, 9 गिवन है, 8 गिवन है, एक मेरे को टाइम गिवन है। कौन सा टाइम गिवन है, एक्स की वैल्यू 6 घंटे, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 इंटू 8/6 इज इक्वल टू वाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिये 12। तो मेरे पास कितने घंटे लग जाएंगे उनको, 12 घंटे मेरे पास उनको लग जाएंगे। अब तो शायद से क्लियर है। अब ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप होमवर्क है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। और जब मैं बोलती हूँ ना बच्चे कमेंट सेक्शन में बताया करो, तो बताया करो। आपका हाथ जितना चलेगा ना, उतना ज्यादा आपका माइंड खुलेगा और उतने ज्यादा आप एग्जाम के लिए अपने आप को आगे पुश करोगे। अब देखिए टाइप 7 रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। ये 2 टाइप से होती है। एक तो जब 2 ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब ये ए जा रहा है और ये यहीं से बी जा रहा है। बात आई समझ में? जब 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें। एक होता है जब डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। क्वेश्चन है ना इस पे, हाँ क्वेश्चन इस पे है। एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। तो देखो जब हम किसी को सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस हम भी करते हैं, तो हमें ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। इसके कंपैरिजन में कंपेयर होता है, एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड और कुछ नहीं होता है, इससे कंपेयर होता है। इसके कंपैरिजन में ये कितना आगे है, तो ये वाला पार्ट तो कब निकलेगा, जब ये इसमें से माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई? जब भी हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना, जब भी हम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमें स्पीड को ऑलवेज क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करोगे आप, स्पीड को माइनस करोगे। आ गया समझ में? बताओ। अच्छा, जब हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो ये इस साइड से चल के आ रहा है ना, तो ये अपनी डिस्टेंस बता रहा है ना, ये अपनी डिस्टेंस, दोनों अपनी अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ रहे हैं, तो दोनों की दोनों डिस्टेंस जुड़ेंगी। तो जब भी स्पीड जो होगी ना, जब भी मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी।
ज्यादा डीप में मत जाओ, सिर्फ आप इतना समझ लो, जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो माइनस होता है, और जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्वेश्चन देखना, ये वाला बेसिक से ही क्वेश्चन उठाया है मैंने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका मेरे पास क्या आएगा। देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो S1 स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। उसके पीछे 24 किलोमीटर घंटे की स्पीड से बाइक आ रही है। ये आदमी भी ऐसे ही जा रहा है और ये पीछे से बाइक भी ऐसे ही आ रही है, समझ रहे हो ना? ये तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो हमें रिलेटिव स्पीड बतानी है। अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अभी बताया है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? -24 माइनस 6 विच इज 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी? ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। बताओ भाई, जल्दी से आ गया समझ में? समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करके बताना मुझे। जल्दी से बताओ मुझे ये क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां हैं एक ही समय पर एक ही दिशा में, सबसे मेन पॉइंट होता है डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, अपोजिट मतलब प्लस। ये तो चीज देखते ही आपको हिट हो जानी चाहिए दिमाग में। एक ही दिशा का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। एक स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर, और एक क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड है ना। अब रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर माइनस 60 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरे पास क्या आ गई? स्पीड। अब मेरे पास टाइम कितना गिवन है? 6 आवर। अब मेरे से पूछा क्या है उसने? मेरे से पूछा है दूरी क्या होगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होती है? स्पीड इनटू में टाइम, यही होती है। तो स्पीड मेरे पास कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर, और प्लस क्यों कर दिया? और ये मेरे पास टाइम कितना है? 6 आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप ही बता दो। 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन करके बताना मुझे एक बार। बताओ जल्दी से। ए और बी एक ही समय पर 123 किलोमीटर दूर स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 4 घंटे में मिलते हैं। यदि ए की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की स्पीड आपको बतानी है। 1 सेकंड का मैं पॉज दे रही हूँ यहाँ पे, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो चलो शुरू करें। ए और बी एक ही समय पर 123 किलोमीटर दूर, मतलब डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? डिस्टेंस आपको गिवन है 123 किलोमीटर। ओके, और 4 घंटे में मिलते हैं, तो टाइम कितना गिवन है? टाइम आप बोलोगे मैडम 4 आवर्स। एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये ए आ रहा है यहाँ से, ये बी आ रहा है, तो ए प्लस बी हो जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड। ए की गति 12 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, तो बी की आपको बतानी। फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस 123, सुनते रहना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्पीड कितनी है? स्पीड दोनों की ऐड होगी, तो एक की तो पता है 12, एक की नहीं पता, एक्स मान लो। इनटू में कितना हो जाएगा मेरे पास? 4, तो 123 अपॉन 4, 12 प्लस एक्स, तो 4 से कट करेंगे, 4 तिये 12, जीरो लगेगा,
उसके बाद 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 30.75 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। तो ये उस तरफ जाएगा तो 30 सॉरी सॉरी क्या कर दिया, -2 लिखो। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30.75 माइनस 12, तो 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अप्रोक्स में अगर 18 भी आंसर है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे ये बता दो कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई। मेरा मेन मोटिव सिर्फ आपको हर एक टाइप से रूबरू करवाना है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब आ जाओ, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है और अपने ग्रुप डी में सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू हरियाणा कांस्टेबल एग्जाम या ग्रुप डी एग्जाम, तो अपने हरियाणा में जो टाइप पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन वो 2 तरीके से पास करती है। आप बोलोगे कैसे 2 तरीके में? ट्रेन 2 तरीके से पास करती है बच्चे। एक तो वो पास करती है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को जिसकी कोई लेंथ नहीं है, लाइक पोल, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, किसी मैन को क्रॉस कर रही है। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है ना, मतलब ये एक ऐसे खड़ी हुई, ये ऐसे खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है। क्या इसकी कोई लेंथ है? ये ऐसे कोई लेंथ नहीं है ना इसकी, ये तो एक पॉइंट है। तो पॉइंट तो क्या होता है, लेंथलेस होता है, उसकी तो कोई लेंथ है ही नहीं। तो अगर किसी पोल का जिक्र कर दे, किसी पेड़ का जिक्र कर दे, किसी मैन का जिक्र कर दे, तो आप इस तरीके से एक जो सेकंड मेरे पास केस होता है कि जो ट्रेन है ना वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है भाई, इस तरीके से किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज भी बहुत बड़ा होता है, मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गया, या फिर आसपास कोई मतलब ऐसे बोल दे कि किसी बस को क्रॉस किया तो उसकी भी अपनी लेंथ होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, बस को तो चाहे छोड़ भी दो, हमें सिर्फ वो चीजें रखनी है जो स्टेबल है, ठीक है। तो आप ब्रिज लगा लो, प्लेटफॉर्म लगा लो, और भी कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फिर देख लेंगे। कहने का भाव क्या है कि जब आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई लेंथ है ही नहीं, उसको अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो वहां सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंथ को मेजर किया जाता है, ओनली ट्रेन की लेंथ को मेजर किया जाता है। पर अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को ऐसे क्रॉस कर रही है, किसी फ्लाईओवर को, फ्लाईओवर लिख लो यहाँ पे, तो जो ट्रेन होती है और साथ में जो ये प्लेटफॉर्म, ये ब्रिज ये होती है, इनकी लेंथ भी ऐड हो जाती है। तो ये 2 चीजें याद रखना, समझाऊंगी कैसे होता है। देखो, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन जो है ना वो एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। अब ये खंबा, ये पोल है, ये ऐसे खड़ा है और ये ट्रेन ऐसे जा रही है, तो भाई ये बताओ इसकी कोई लेंथ है? कोई लेंथ है ही नहीं, तो वो तो अपनी ही लेंथ चल रही है ना, ट्रेन जो है वो तो अपनी ही लेंथ चल रही है। इसकी लेंथ क्या चली उसने, इसकी तो कोई लेंथ ही नहीं है, ये तो पॉइंट खड़ा हुआ है, ये तो एक पेड़ है, खंबा, ये तो खड़ी हुई चीज है ना एक पॉइंट पे, इनकी कोई लेंथ नहीं होती तो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी। तो यहाँ पे DST ये फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और ट्रेन की जो अपनी लेंथ है वही डिस्टेंस हो जाएगी। बात आई समझ में? स्पीड। अब एक दूसरी बात सुनो, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन नीचे टाइम जो ना वो 8 सेकंड है, और ऑप्शन में देखो मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे को ऊपर रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बताया था फर्स्ट लेक्चर में, किससे हो जाएगी, 5/18 से। 108 गुणा में 5/18, 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास जो स्पीड बनेगी ना वो क्या बनेगी, 30 मीटर पर सेकंड। अब निकाल दो लेंथ, तो DST होता है स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 8, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 240 मीटर। आया समझ में? नहीं आया? एक क्वेश्चन और करो, देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
मीटर में है, मीटर में है, सेकंड में। पहले तो इस 72 किलोमीटर को चेंज कर लो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। आप बोलोगे सेम मैडम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 गुणा में 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ गई भाई अपनी, 20 मीटर पर सेकंड। देखना स्पीड लिखो यहाँ पे, कितनी है स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 180 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 180 मीटर। और 160 मीटर लंबा पुल। देखो ये ऐसे ट्रेन चलती हुई आ रही है, ये आगे ऐसे पुल बना हुआ है, ये ऐसे पुल बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना मेरे पास, इस पुल को कैसे क्रॉस करेगी, ये ऐसे चलती चलती आएगी। इसका ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो इस पुल की लेंथ चली, अभी क्रॉस नहीं हुआ है। अब इसका आगे वाला पार्ट आगे निकलेगा, और ये जो पुल है, और जब इसको क्रॉस करते करते ये पीछे वाला पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाएगा, और आगे ये ट्रेन हो गई। तो ये वाली लेंथ भी चली और ये वाली लेंथ भी चली, तो दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास, ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास पुल की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ थी ना, पुल की लेंथ कितनी है, पुल की लेंथ है 160 मीटर। तो दोनों को ऐड कर दो, कितनी हो गई लेंथ मेरे पास है 340। लगा दो DST। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 340, स्पीड कितनी हो गई 20, और टाइम निकालना है। तो 0 से गई 0, 2 से जब आप इसको कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 17 सेकेंड। अब ये बताना, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है। इस कंसेप्ट पर ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों के तीनों टाइप्स आपको बता दी है क्वेश्चन के थ्रू। ट्रेन की लेंथ आपको फाइंड करनी है। टाइम आपको गिवन है कितना, 15 सेकेंड। टाइम कितना आपको गिवन है, 15 सेकेंड। और स्पीड आपको पता है कितनी दे रखी है भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वही इस स्पीड को चेंज करेंगे तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, 54 गुणा में 5/18, 18 तिये 54, 5 तिये 15, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब लगा दो DST। डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस एक तो 100 मीटर चलेगा प्लेटफॉर्म की लेंथ, एक ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी, वो पता नहीं। स्पीड कितनी है 15, टाइम कितना लग रहा है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये हो जाएगा 100 प्लस L। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा 225 माइनस का 100, कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 125। तो मेरे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी थी 125। अब आप बताओ भाई, जल्दी से समझ में आया आपको कंसेप्ट ये। हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिया आज भी। अब आते हैं टाइप 9 पर, एवरेज स्पीड, औसत चाल। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सारे डिस्टेंस को जोड़ दो, सारे टाइम को जोड़ दो, एवरेज स्पीड यही होती है। ज्यादा तो क्वेश्चन से ही समझा दो इसको। तो देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज में गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है वो थोड़ा सा देखना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अच्छा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों चीज याद रखना, यहाँ पे ये तीनों चीजें यूज होंगी। डिस्टेंस कितना पहले वो देखते हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सारा डिस्टेंस ऐड करना है। प्लस 15 किलोमीटर, ये भी ऐड कर दो, प्लस 25 किलोमीटर ऐड कर दो कि डिस्टेंस तो हो गया। अपॉन में टाइम करना, लेकिन टाइम तो है ही नहीं, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 10 किलोमीटर जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 15 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 25 किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये आ गई एवरेज स्पीड।
कर लोगे? जोड़ो इसको, कितना आ जाएगा 50, ऊपर आ गया 50, नीचे करो 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 25 एकम 25, 50/4, 12 चौक 48, तो 12.5 विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में? एवरेज स्पीड जब भी आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, सबको ऐड करना होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का एक ही कंसेप्ट होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना। दूरी बराबर बराबर है, ठीक है, चाल अलग अलग है। एक ट्रेन समान दूरी से 3 भागों में तय करती है। अच्छा, दूरी जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, डिस्टेंस जैसे जैसे भी ट्रेवल किया सेम है। पहले भाग में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया, और उतना ही डिस्टेंस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया। समझ गए? अब आप बोलोगे ये क्या हो गया, आप डी को क्या मानोगे? तो डी को क्या मानना मैं बता देती हूँ। 30, 45 और 90, इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास? एलसीएम आएगा 90, और ये 90 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब ये 90 प्लस फिर 90 और प्लस फिर 90, 3 बार चले ना। 90 चले 30 किलोमीटर, फिर 90 चले 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 90 चले 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऐड कर दो सबको। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, 90/30 3, 90/45 2, और 90/90 1, तो ऊपर कितना हो गया 270, नीचे कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। एवरेज स्पीड निकाल लोगे भैया? आप बताओ, जल्दी से बता दो, गला खराब हो गया। एक कार, होमवर्क दे दो क्या? होमवर्क दे दो ये। अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाले हैं, और ये दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। और जो जो ये नहीं बता रहे हैं ना, वही पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, सच्ची बता रही हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर बताया करो मुझे। पढ़ाने का फायदा तब है ना जब आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या ही फायदा है। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, जब आप अलग अलग माध्यम से, मतलब कैसे, मान के चलो आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। आप बोलोगे ठीक है, मैं बोलती हूँ कि 25 तो आपने किया है पैदल पैदल, और 25 आपने किया है बाइक से। तो ये वाले कंसेप्ट होते हैं, जब आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो अलग अलग मीडियम से, आप बस में जा रहे हो, फिर आपने रिक्शा पकड़ लिया, फिर आपने बाइक पकड़ ली, फिर आपने ट्रेन पकड़ ली, इस तरीके से। देखो 72 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, कुछ समय 6 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल, और कुछ 12 किलोमीटर प्रति घंटा बस से। एक तो ये चला है पैदल, और एक ये चला है बस से। अच्छा, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड निकाल लो ना। कुल 72 किलोमीटर चला है, 9 घंटे में तय की है, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? एवरेज स्पीड 9 6 54, 9 से 63, 9 है 72। एवरेज स्पीड रही है इसकी 8, यहाँ पे स्पीड लिख लो आप। पैदल चला है इस स्पीड के साथ, और बस के साथ चला है इस स्पीड से, तो आप यहाँ पे मिक्सचर और एलिगेशन लगा दो। ये यहाँ जो निकल के आएगा ना रेशो, वो टाइम का रेशो निकल के आता है। स्पीड का रेशो गिवन होता है, टाइम का रेशो निकलेगा। 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, 6 में से 8 गए, कितना बचा 2, काटा पीटी कर दो, कितना आ जाएगा 2:1। तो कुल टाइम कितना लगा भाई 3, मेरे अकॉर्डिंग उसको कुल टाइम 3 लगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल टाइम कितना लगा 9, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बस को कितने घंटे लगे हैं, अगर घंटे पूछ ले तो बस को 3 घंटे, मतलब बस में 3 घंटे ट्रेवल किया। पैदल कितनी, पैदल चला 6 घंटे, ये तो था घंटे। उसने पूछी है बस से दूरी कितनी तय की, तो एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखते हो डीएसटी का। तो टाइम कितना लगा बस से 3 घंटे लगा, अभी निकाल के हटे हैं। और स्पीड क्या थी बस की 12 थी, तो 12 दिए
36 कर लोगे। 12 तिया 36। तो बस से कितनी दूरी उसने तय की है? 36। ये बताना भाई। एक लड़का 5 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है। आप पहले तो एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आएगी? 7। स्कूल स्कूल नहीं है ये, पैदल लगा लो इसको भी, यहाँ पे पैदल कर लेना। तो पैदल चलता है और वैन से जाता है। पैदल जाता है और वैन से जाता है। 7 क्या है? यहाँ पे कुल लिखते हैं भाई, मतलब एवरेज जो भी आता है ना वो, मतलब एवरेज स्पीड ये थी ना। पैदल चला तो किस स्पीड से जा रहा था? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वैन से गया तो किस स्पीड से गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये स्पीड का रेशो तो टाइम का रेशो क्या आएगा? 972 आ जाएगा और 473 आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग कुल टाइम कितना लगा है? 5। और उसके अकॉर्डिंग भी कितना लगा? 5। एक की वैल्यू कितनी? 1। उसने पूछा है वैन से कितनी दूरी तय की, तो 9 तिया 27 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही है ना, एक की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो टाइम वही लगा। 2 घंटे पैदल चला, 3 घंटे वैन में लगे, तो 27 किलोमीटर। समझ गए? ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क डाल रही हूँ, और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 10 टाइप्स हमारी हो गई है, आपके सामने है। मुश्किल से 2-3 टाइप और रहती है, तो वो 2-3 टाइप में आपको करवा ही दूंगी। तो आप जब इतने इस लेवल का पढ़ के चले जाओगे ना, तो ये मेरी क्या, आप खुद भी गारंटी ले लोगे मैडम ग्रुप डी में इससे ऊपर नहीं आएगा। तो ग्रुप डी का आप बिलीव करो, जितना हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर कंसेप्ट नहीं जाने वाला, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। एक हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे अभी प्लान की है, तो जो भी बच्चा लास्ट तक वीडियो देख रहा है ये सुन के जाना। प्लान क्या है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि सैटरडे को, इस सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे, इस संडे से शुरू कर सकते हैं हम, सीईटी मॉक लगाना शुरू कर दें। सीईटी मॉक मैं ये पूरा 90 मार्क्स का, या फिर ये लगा लो 90 क्या, तो 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पूरा एक मॉक करेंगे। अच्छा, इस मॉक में जिसके भी नंबर 80 प्लस आएंगे, 70 प्लस आएंगे या 60 प्लस आएंगे, उसी अकॉर्डिंग हम आगे की अपनी स्ट्रेटेजी को गाइडलाइन देंगे कि कैसे कैसे हमें भी आगे फोकस करना है। तो मैंने ये सोचा है, लेकिन सोचने वाली चीज एप्लीकेबल तभी होती है जब साथ में कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं शायद संडे तक सीईटी मॉक एक रेडी भी कर दूं, और मॉक का लेवल भी आपको दिखा दूंगी क्या रखूंगी, हम सोल्व तो करेंगे ही। या फिर आप ये बोलना चाहते हो कि मैडम मॉक बना के आप डाल दो टेलीग्राम पर, हम पहले उसको खुद से सोल्व करेंगे और फिर बाद में उसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देना चैनल पे। तो जो भी आपको लगता है बेनिफिशियल, जो भी आपको लगता है ठीक रहेगा, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। एक चीज जो हमेशा बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केवल एक ही कंडीशन पर, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, समझ आता है तो आपका 1 रुपया नहीं लगता, आप इसको शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़े, और सभी को पढ़ने का अधिकार है, सभी को पढ़ने का एक मौका मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।